हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल पर्पस ट्यूटोरियल्स। तो ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि डिटरमाइनर्स और क्वांटिफायर्स होते क्या हैं और इनके इंग्लिश में यूज क्या है और हम इनको इंग्लिश में यूज करते कैसे हैं। तो डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स वी यूज इन फ्रंट ऑफ नाउन्स। मतलब डिटरमाइनर्स और क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन्स के पहले यूज करते हैं। वी यूज डिटरमाइनर्स टू आइडेंटिफाई थिंग्स। हम डिटरमाइनर्स को कोई भी चीज को पहचानने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि दिस बुक माई सिस्टर, मतलब ये बुक मेरी बहन, ऐसे। एंड वी यूज क्वांटिफायर्स टू से हाउ मच और हाउ मैनी। और हम क्वांटिफायर्स को इसलिए यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई भी चीज कितनी मात्रा में, जैसे कि आ फ्यू पीपल मतलब बहुत थोड़े से लोग, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारी परेशानियां। स्पेसिफिक एंड जनरल डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स विच कम एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेजेस। डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन फ्रेजेस के शुरू में आते हैं। नाउन फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो जिसमें नाउन होते हैं। दे टेल अस वेदर अ नाउन फ्रेज इज स्पेसिफिक और जनरल। मतलब डिटरमाइनर्स हमें ये बताते हैं कि जो नाउन फ्रेज है वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स, द स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स आर द डेफिनेट आर्टिकल। मतलब स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स में डेफिनेट आर्टिकल द आता है, पोजेसिव्स आते हैं जो बताते हैं कि कोई भी चीज किसकी है, जैसे कि माई बुक मतलब मेरी बुक, योर पेन मतलब कि तुम्हारा पेन, हिज हिज बाइक मतलब कि उसकी बाइक, हर हाउस मतलब कि उसका घर, इट्स आर देयर होज, ये सब पोजेसिव्स होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स मतलब दिस दैट दीज दोज, जो बताते हैं कि जैसे कि दिस पेन मतलब ये पेन, दैट बॉल मतलब कि वो बॉल, ऐसे। वी यूज a specific determiner when we believe the listener or reader knows exactly what we are referring to। हम स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स को जब ही यूज करते हैं तब हमें पता हो कि जो लिसनर है और रीडर है उसको पता है कि हम किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स हैं, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, मतलब क्या तुम मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो। तो इस सेंटेंस में हम सॉल्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर, मतलब आपके लेटर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो यहाँ हम लेटर की तरफ इशारा कर रहे हैं। होज कोट इज दिस, मतलब ये किसका कोट है, तो यहाँ पे हम कोट की तरफ इशारा कर रहे हैं। लुक एट दोज लवली फ्लावर्स, मतलब यहाँ पे हम फ्लावर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। जनरल डिटरमाइनर्स, we use a general determiner when we are talking about things in general and the listener reader does not know exactly what we are referring to। हम जनरल डिटरमाइनर को जब यूज करते हैं जब हम कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं और जब ही जो लिसनर हो, मतलब जो कि सुनने वाला है, और जो रीडर है मतलब कि जो पढ़ने वाला है, उसको ये नहीं पता होता कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। The most frequent general determiner is the indefinite article a और n। तो जो सबसे ज्यादा जो यूज किए जाने वाले जनरल डिटरमाइनर्स हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जो कि a और n होते हैं, यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, और इनको हम सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज करते हैं। जैसे कि अ मैन केम दिस मॉर्निंग एंड लेफ्ट अ पार्सल, मतलब कि एक इंसान आया और पार्सल छोड़ के गया। ये सुबह एक इंसान आया और वो पार्सल छोड़ के गया। तो यहाँ जो आ है वो आर्टिकल है। और जैसे कि यहाँ पे सेकंड है, ही वॉज वेयरिंग अ बिग कोट एंड अ बिग कैप, वो उसने एक बड़ा सा कोट पहना था और एक बड़ा सा कैप भी पहना था। तो अगर हम कहीं पे आ लगाते हैं, आ मतलब हम सिंगुलर नाउन के सामने लगाते हैं, जैसे कि आ मैन एक इंसान, अ बिग कोट मतलब एक बड़ा कोट, अ कैप मतलब एक कैप। वी यूज नो डिटरमाइनर विद प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंट नाउन्स।
मतलब हम प्लूरल नाउंस के साथ कभी डिटरमाइनर्स यूज नहीं करते, और जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं हम उनके साथ भी कभी डिटरमाइनर्स को यूज नहीं करते हैं। जैसे कि गर्ल्स नॉर्मली डू बेटर इन स्कूल देन बॉयज, मतलब कि जो लड़कियां होती हैं उनका जो परफॉर्मेंस होता है स्कूल में वो लड़कों से अच्छा होता है। ये प्लूरल नाउन है, लेकिन इस पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी आर्टिकल का यूज नहीं है। ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं उनका यूज यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है, मिल्क इज वेरी गुड फॉर यू, ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इधर पे मिल्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कहीं पे भी हमने ये इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं किए हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे भी हमने कहीं पे भी आर्टिकल्स का यूज नहीं किए हैं। वी यूज द जनरल डिटरमाइनर एनी विद अ सिंगुलर नाउन, जो जनरल डिटरमाइनर का यूज करते हैं हम उसको, जो एनी जो है जो जनरल डिटरमाइनर है उसको हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, और एन अनकाउंटेबल नाउन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज पीपल और थिंग। और हम जो एनी जनरल डिटरमाइनर है उसको हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, या तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं जब हम सारे लोगों की बातें, जब हम सारे लोगों के बारे में बात करते हैं या जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, इट्स वेरी इजी एनी चाइल्ड कैन डू इट, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये बहुत सरल है, कोई भी बच्चा कर सकता है, मतलब इसको सारे बच्चे कर सकते हैं। विथ अ फुल लाइसेंस यू आर अलाउड टू ड्राइव एनी कार, मतलब अगर तुम्हारे पास एक लाइसेंस होगा तो तुम कोई भी कार को चला सकते हो, मतलब तुम सारी कारों को चला सकते हो। आई लाइक बनानास ऑरेंजेस एप्पल्स एनी फ्रूट, मतलब सारे फ्रूट्स लाइक हैं, सारे फ्रूट्स पसंद हैं। यहाँ पे एक नोट भी है, दैट एनी इज ऑल्सो यूज्ड एज अ क्वांटिफायर इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जो एनी है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्वांटिफायर के जैसे यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नॉट लगाते हैं हम, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। वी यूज द जनरल डिटरमाइनर another टू टॉक अबाउट एन एडिशनल पर्सन और थिंग, जो another जनरल डिटरमाइनर होता है हम उसका यूज करते हैं कोई भी एडिशनल पर्सन और थिंग के बारे में बात करने के लिए, मतलब कोई भी एक दूसरा इंसान है या दूसरी कोई चीज है तो हम another का यूज करते हैं वहां पे उसके बारे में बताने के लिए। जैसे कि वुड यू लाइक another ग्लास ऑफ वाइन, इसका मतलब है क्या तुम्हें एक ग्लास वाइन और चाहिए, मतलब पहला हो गया है लेकिन अभी दूसरे के लिए और पूछ रहा है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ another इज अनदर, another इज अदर, मतलब another का जो प्लूरल फॉर्म है वो है अदर। जैसे कि आई स्पोक टू जॉन, हेलेन एंड अ फ्यू अदर फ्रेंड्स, मतलब मैंने जॉन से बात की, हेलेन से बात की और कुछ और दूसरे दोस्तों से भी बात की। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन, we use the indefinite article a and n with singular nouns when the listener or reader does not know exactly which one we are referring to। हम जो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन उनको सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं जब जो लिसनर है और जो रीडर है उनको ये नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ 14-year ओल्ड गर्ल, मतलब पुलिस जो है एक 14 साल की बच्ची के बारे में पूछताछ कर रही है या उसको ढूंढ रही है। अब उनको ये नहीं पता कि वो कौन लड़की है, वो कहाँ की लड़की है, कहाँ रहती है, लेकिन बस इतना पता है पुलिस को कि वो 14-year old गर्ल है एक। वी ऑल्सो यूज इट टू शो दैट द पर्सन और थिंग इज वन ऑफ अ ग्रुप, हम इसको इसलिए भी यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई भी जो पर्सन है वो एक कोई ग्रुप का है। जैसे कि शी इज अ प्यूपिल एट
लंदन रोड स्कूल, मतलब वो एक प्यूपिल है लंदन रोड स्कूल पे। पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर अ 14-year-old गर्ल हु हैज बीन मिसिंग सिंस फ्राइडे। मतलब पुलिस जो है वो एक 14-year-old गर्ल को ढूंढ रही है जो कि फ्राइडे से मिसिंग है। जेनी ब्राउन इज अ प्यूपिल एट लंदन रोड स्कूल, मतलब जेनी ब्राउन जो है वो लंदन रोड स्कूल पे एक प्यूपिल है। शी इज 1.6 मीटर्स टॉल विथ शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, मतलब वो 1.6 मीटर्स टॉल है और उनके बाल छोटे हैं और भूरे हैं। व्हेन शी लेफ्ट होम शी वाज वेयरिंग अ ब्लू जैकेट, ब्लू एंड वाइट ब्लाउज, डार्क ब्लू जीन्स एंड ब्लू शूज। मतलब जब उन्होंने जब वो अपने घर से निकली तो उन्होंने एक ब्लू जैकेट पहना था, ब्लू और वाइट एक ब्लाउज पहना हुआ था और एक डार्क ब्लू जीन्स और ब्लू शूज पहने हुए थे। एनीवन हु हैज इंफॉर्मेशन शुड कांटेक्ट द लोकल पुलिस ऑन ये नंबर, मतलब जिसको भी इसके बारे में पता हो तो वो पुलिस को इस नंबर पे कांटेक्ट करे। वी डू नॉट यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल विथ प्लूरल और अनकाउंट नाउन्स, मतलब ये यहाँ पे जितना भी था ये सब सिंगुलर नाउन है। जैसे कि जेनी ब्राउन एक सिंगल पर्सन है, जैसे कि ब्लू जैकेट, लंदन रोड स्कूल, ये सब एक सिंगुलर नाउन्स हैं। तो हम इधर पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज तो हम इधर पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं प्लूरल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स के लिए, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। शी वॉज वेयरिंग ब्लू शूज, मतलब ये एक प्लूरल नाउन है, ब्लू शूज, अ पेयर ऑफ शूज। शी हैज शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। वी यूज ए बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब हम ए वहां यूज करते हैं जहां पे एक कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। आप बनाना बी से स्टार्ट होता है और बनाना और बी एक कॉन्सोनेंट भी है, इसलिए हमने आ यूज किए। एंड एन बिफोर अ वॉवेल साउंड, और हम एन यूज करते जहां पे वॉवल का साउंड होता है। और यहाँ एक नोट भी है कि चॉइस ऑफ ए और एन डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग, मतलब जो ए और एन का यूज होता है वो साउंड के बेसिस पे होता है, स्पेलिंग के बेसिस पे कभी नहीं होता है। The definite article the is the most frequent word in English, मतलब जो definite article the है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है इंग्लिश में। We use the definite article in front of a noun, हम definite article को नाउन के स्टार्ट में यूज करते हैं, नाउन के पहले यूज करते हैं। When we believe the लिसनर और रीडर नोज एग्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू, जब हमें ये पता हो कि जो लिसनर है सुनने वाला और जो रीडर है जो पढ़ने वाला, उसको ये पता हो एग्जैक्टली कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। द पोप इज विजिटिंग रशिया, मतलब जो पोप है वो रशिया विजिट कर रहा है। तो इधर पे हमें पता है कि जो पोप है वो रशिया विजिट कर रहा है, ये हमें एग्जैक्ट चीज पता है। द मून इज वेरी ब्राइट टुनाइट, यहाँ पे मून के बारे में बात हो रही कि मून बहुत ब्राइट है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो यहाँ फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है एग्जैक्टली, तो हम वहां पे दा का यूज करते हैं। दिस इज वाई वी यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल विद अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स की वीडियो हमारी आ चुकी है, आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स वहां जाके पढ़ सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब वह क्लास का सबसे ज्यादा लंबा बच्चा है। तो यहाँ पे दा लगा है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसके बारे में हमें पता है एग्जैक्टली, मतलब वह जो लड़का है वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, मतलब ये जो बिल्डिंग है ये सबसे पुरानी है पूरे टाउन में। Because there is only one in that context. We live in a small house next to the church, मतलब ये जो यहाँ पे जो चर्च है वो द चर्च इन आर
विलेज, मतलब जो चर्च है वो चर्च उसी गांव का है। डैड कैन आई बोरो द कार, मतलब द कार दैट बिलोंग्स टू आवर फैमिली, वो कार मतलब जो हमारी है, हमारे फैमिली की है। When we stayed at my grandmother's house, we went to the beach every day, मतलब जब हम अपने ग्रैंडमदर के हाउस पे थे तो हम रोज बीच जाते थे, मतलब वो बीच जो ग्रैंडमदर के हाउस के पास में है। लुक एट द बॉय ओवर देयर, मतलब वो लड़का जिसके बारे में जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कि द बॉय, द कार, द चर्च, द बीच। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट, sorry, a young man got a nasty shock when he tried to rob a jewelry shop in Richmond। मतलब एक जो यंग मैन था उसको शॉक लगा जब ही उसने एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की जो कि रिचमॉन्ड में है। द मैन यूज्ड द हैवी हैमर टू स्मैश द विंडो इन द शॉप, उस इंसान ने एक भारी हथौड़े से यूज किया उसको उसके जो ज्वेलरी शॉप है उसके विंडो को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते कि हमने आ का यूज किए हैं। वी ऑल्सो यूज द डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है इस सेंटेंस में। वी ऑल्सो यूज द डेफिनेट आर्टिकल टू से समथिंग अबाउट ऑल द थिंग्स रेफर्ड टू बाय अ नाउन, मतलब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज इसलिए भी करते हैं ताकि हर एक चीज को बताने के लिए जो कि एक नाउन के द्वारा रेफर की जा रही है, जो कि एक नाउन के द्वारा बताई जा रही है। जैसे कि द वोल्फ इज नॉट रियली अ डेंजरस एनिमल, मतलब जो वोल्फ्स होते हैं वो डेंजरस एनिमल्स नहीं होते हैं। द कंगारू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो कंगारूज हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, मतलब जो हार्ट होता है वो सारी बॉडी, वो पूरी ह्यूमन बॉडी में ब्लड पंप करता है। वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल इन दिस वे टू टॉक अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब हम जोए प्लेज द पियानो रियली वेल, मतलब जो जोए है वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है। तो हम डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे दा है तो हम उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। शी इज लर्निंग द गिटार, मतलब वो गिटार सीख रही है। टू रेफर टू अ सिस्टम, और हम डेफिनेट आर्टिकल को कोई भी सिस्टम या कोई भी सर्विस के बारे में भी बताने के लिए यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक ऑन द ट्रेन, मतलब इस ट्रेन में और कितना टाइम लगेगा। आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, मतलब मैंने इसे रेडियो पे सुना। यू शुड टेल द पुलिस, तो मतलब तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए। तो हम डेफिनेट आर्टिकल्स को ऐसे भी सर्विस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम के बारे में बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। We can also use the definite article with adjectives like rich, poor, elderly and unemployed to talk about groups of people। हम definite article को adjectives के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि rich, poor, elderly and और unemployed और ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करने के लिए। जैसे कि लाइफ कैन बी वेरी हार्ड फॉर द पुअर, मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत कठिन होती है। आई थिंक द रिच शुड पे मोर टैक्स, मुझे लगता है कि जो अमीर लोग हैं उन्हें ज्यादा टैक्स भरना चाहिए। शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप टू हेल्प द डिसेबल्ड, वो एक ग्रुप के लिए काम करती है जो कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको हेल्प करता है। The definite article with names, we do not normally use the definite article with names, मतलब हम definite articles को ऐसे names के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर रोट हैमलेट, पेरिस
इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ईरान इज इन एशिया की एशिया। तो जैसा कि यहाँ पे था, वी डू नॉट नॉर्मली यूज द डेफिनेट आर्टिकल विथ नेम्स। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर है तो द विलियम शेक्सपियर नहीं होगा, पेरिस है तो द पेरिस नहीं होगा, ईरान है तो द ईरान नहीं होगा, एशिया है तो द एशिया नहीं होगा। बट वी डू यूज द डेफिनेट आर्टिकल्स विथ, लेकिन हम डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं कंट्रीज होज नेम्स इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। लेकिन हम डेफिनेट आर्टिकल्स को वहां यूज कर सकते हैं उन कंट्रीज के नेम्स के साथ जहां पे किंगडम आता है, स्टेट्स आता है और रिपब्लिक आता है। जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ हम द का यूज कर सकते हैं। द किंगडम ऑफ भूटान हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द ज़ेक रिपब्लिक तो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। कंट्रीज विच हैव प्लूरल नाउन्स एज देयर नेम्स, हम उन कंट्रीज के नेम्स के साथ भी दा को यूज कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं जिनके नाम में पीछे ऐसा लगता है मतलब जो प्लूरल नाउन्स हैं। जैसे कि द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, हम दा को डेफिनेट आर्टिकल को ज्योग्राफिकल फीचर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, जैसे कि जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं, रिवर, सीज, ओशियंस, कैनाल्स, जैसे कि द अमेज़न, द अटलांटिक, ये सब जो अमेज़न है ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है तो हम इधर पे यूज कर सकते हैं द फॉरेस्ट। द अटलांटिक एक बहुत बड़ा ओशियन है तो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल द को। हम न्यूज़पेपर्स के साथ यूज कर सकते हैं जैसे कि द टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट। हम जो भी वेल नोन बिल्डिंग्स हैं और जो भी वर्क्स ऑफ आर्ट हैं जो कि मतलब बहुत फेमस बिल्डिंग्स हैं, हम उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द ताजमहल, द मोनालिसा। हम ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत बड़े बड़े हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस, द सीमेंस यूनियन। हम होटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, पब्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं दा को। ब्राउन्स होटल, मोरेल्स रेस्टोरेंट। But note that we do not use the definite article if name of the hotel or restaurant is the name of the owner। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ध्यान रखने के लिए कि हम डेफिनेट आर्टिकल दा को जब यूज़ नहीं करते हैं जब कोई होटल का नाम या रेस्टोरेंट का नाम उसके ओनर के नाम पे हो। जैसे कि द रिड्स होटल, द किंग्स हेड, द देजा वू। जब भी कोई भी होटल या रेस्टोरेंट का नाम उसके ओनर के नाम पे तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हम फैमिलीज के साथ भी यूज़ करते हैं, द ओबामास, द जैक्सन्स। अब आता है इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स विच एंड व्हाट। द इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स आर विच एंड व्हाट, मतलब इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो विच और व्हाट होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डिटरमाइनर है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी हैं। Here are 3 books. Which book do you think is the most interesting? तो which यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर है पहले सेंटेंस में। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 बुक है और तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, दे हैव 4 boys. Which boy is the oldest? मतलब उनके 4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों में से सबसे बड़ा कौन है। तो which यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर है। आई कैंट रिमेंबर विच हाउस जेनेट लिव्स इन, मुझे याद नहीं आ रहा है जेनेट कौन से घर पे रहती है। तो यहाँ पे जो विच है वो एक इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर है। विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, मतलब तुम कौन से रेस्टोरेंट में गए थे। तो यहाँ पे जो विच है वो एक इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर है। तो आप ये एग्जाम्पल्स की हेल्प से देख सकते हैं कि हम इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो जनरल डिटरमाइनर क्या होता है, What food do you like? I don't know what job she does। मतलब जब हम कोई भी जनरल चीज़ों के बारे में बात करते, जब हमें ये नहीं पता होता कि हम एग्जैक्टली जब मतलब जो लिसनर है और रीडर है उसको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली इधर बात किस चीज़ की हो रही है। जैसे कि What food do you like, उनको वो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, उनको ये नहीं पता कि कौन सा खाना पसंद है। I don't know what job she does, मतलब
मुझे नहीं पता कि वो कौन सी जॉब करती है, तो यहाँ पे जॉब के बारे में भी नहीं पता है। अब अगला है क्वांटिफायर्स। We use quantifiers when we want to give someone information about the number of something. हम क्वांटिफायर्स का यूज जब ही करते हैं जब हमें कोई भी चीज के नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना रहता है। जैसे कि हाउ मच और हाउ मैनी, मतलब कोई चीज कितनी मात्रा में है, इसके लिए हम ये बताने के लिए हम क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं। समटाइम्स वी यूज अ क्वांटिफायर इन द प्लेस ऑफ डिटरमाइनर। कभी कभी हम डिटरमाइनर की प्लेस में भी क्वांटिफायर को यूज करते हैं। जैसे कि मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल एट द एज ऑफ 5। तो यहाँ पे जो मोस्ट है वो एक क्वांटिफायर है, मतलब वो बता रहा है एक नंबर की बहुत से जो बच्चे होते हैं वो 5 साल की उम्र में ही स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। वी एट सम ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ जो सम है वो भी एक क्वांटिफायर है, मतलब कि हमने थोड़ा ब्रेड और बटर खाया। वी सॉ लॉट्स ऑफ बर्ड्स, मतलब हमने बहुत सारे बर्ड्स को देखा। तो यहाँ लॉट्स है वो भी नंबर को बता रहा है, मतलब हमने बहुत सारे बर्ड्स को देखा। क्वांटिफायर्स विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। वी कैन यूज दिस क्वांटिफायर्स विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि ऑल, सम, मोर, अ लॉट ऑफ, इनफ, नो, एनी, मोस्ट, लॉट्स ऑफ, लेस। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जोए हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड, मतलब जोए के बहुत सारे दोस्त हैं। आई कांट गो आउट, आई गॉट नो मनी, मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ फूड बट नो ड्रिंक्स, मतलब वहाँ बहुत सारा खाना था लेकिन वहाँ पे ड्रिंक्स नहीं थी, वहाँ पे पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं ऐसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी, दोनों के साथ क्वांटिफायर्स को यूज कर सकते हैं। These more colloquial forms are also used with both countable and uncountable noun। तो ये colloquial forms जो हैं वो plenty of, heaps of, a load of, loads of, tons of, इनको हम colloquial forms कहते हैं। जैसे कि we have loads of time, मतलब हमारे पास बहुत सारा टाइम है। Joy has plenty of friends, मतलब जोय के पास बहुत सारे दोस्त हैं। There was heaps of food, मतलब वहाँ पे बहुत सारा खाना था। Some and any. We do not normally use the quantifier some in negative and interrogative sentences। मतलब हम जो सम है उसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करते हैं। वी नॉर्मली यूज एनी, मतलब हम एनी का यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, मतलब क्या तुम्हारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एनी का यूज किया है। डिड यू सी एनी फ्रेंड्स, मतलब क्या तुमने कोई दोस्तों को, हमारे दोस्तों को देखा। तो यहाँ पे भी हमने एनी का यूज किया। वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, मतलब हमारे कोई बच्चे नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने एनी का यूज किया। आई डिडंट सी एनी फ्रेंड्स, मतलब मैंने कोई भी दोस्तों को नहीं देखा, तो मतलब यहाँ पे भी हमने एनी का यूज किया। वी सॉ सम लायंस एट द जू बट वी डिडंट सी एनी टाइगर्स, मतलब हमने बहुत सारे लायंस को जू पे देखा लेकिन हमने कोई भी टाइगर्स को जू में नहीं देखा। तो हम ऐसे भी सम और एनी का यूज कर सकते हैं। बट वी कैन यूज सम फॉर ऑफर्स एंड बट वी कैन यूज सम फॉर ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, लेकिन हम सम का यूज कर सकते हैं ऑफर्स और रिक्वेस्ट के लिए। जैसे वुड यू लाइक सम टी, आई वॉन्ट सम एप्पल्स प्लीज। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, जैसे वुड यू लाइक सम टी, तो यहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ हमने सम का यूज किया है। आई वॉन्ट सम एप्पल्स प्लीज, तो यहाँ ये रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे भी हमने सम का यूज किया है। क्वांटिफायर्स विथ काउंट नाउन्स। सम क्वांटिफायर्स कैन बी यूज्ड ओनली विथ काउंट नाउन्स। जो कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं हम सिर्फ उनको काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैनी, नॉट मैनी, ईच, आइदर, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, बोथ, नाइदर, फ्यूअर। हम इन क्वांटिफायर्स को काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। These more colloquial forms are used only with
काउंटेबल नाउन्स। तो ये जो फॉर्म्स है कोलोक्यूल फॉर्म्स, इनको हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि अ कपल ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हैं। आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स, मतलब मैं कुछ मिनट्स में वापस आ जाऊंगा। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द मीटिंग, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग थे मीटिंग में। अब क्वांटिफायर्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स। सम क्वांटिफायर्स कैन बी यूज्ड ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन, मतलब कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मच, नॉट मच, अ बिट, अ लिटिल। इनको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक अ लिटिल वाइन। अब ये अनकाउंटेबल, लिटिल वाइन मतलब पता नहीं है यहाँ पे कितना, तो ये हम ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप थोड़ी सी वाइन लेना पसंद करेंगे। Could I have a bit of butter please, यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं थोड़ा सा बटर ले सकता हूँ। These quantifiers are used particularly with abstract nouns such as time, money and trouble। हमने टाइप्स ऑफ नाउन की भी वीडियो बनाई है, तो वहाँ पे आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब टाइम, मनी, ट्रबल, ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो हम अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ऐसे जो क्वांटिफायर्स होते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ यूज करते हैं। तो इट विल प्रोबेबली कॉस्ट अ ग्रेट डील ऑफ मनी, मतलब ये इस चीज में हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। ही स्पेंट अ गुड डील ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविजन्स, मतलब उसने बहुत अच्छा टाइम बिताया टीवी देखते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमने क्वांटिफायर्स को यूज किए हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। पहले एग्जांपल में अ ग्रेट डील ऑफ मनी, सेकंड एग्जांपल में अ गुड डील ऑफ टाइम। अब मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स, we put a noun directly after a quantifier when we are talking about members of a group in general। मतलब हम एक नाउन को डायरेक्टली, हम एक नाउन को क्वांटिफायर के बाद लगाते हैं जब हम कोई भी ग्रुप के मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि फ्यू स्नेक्स आर जनरल। अब स्नेक्स बहुत सारे ब्रीड के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत डेंजरस हैं। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, तो यहाँ पे जो मोस्ट चिल्ड्रन मतलब अधिकतर जो बच्चे हैं उनको चॉकलेट पसंद होती है। आई नेवर हैव इनफ मनी, मतलब मेरे पास कभी बहुत सारा पैसा नहीं था। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट members of a specific group we use of the as well। लेकिन अगर हम कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो हम ऑफ द यूज करते हैं, जैसे कि फ्यू ऑफ द स्नेक्स इन द जू आर डेंजरस। यहाँ पे हम जू के स्नेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली हम जू के स्नेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑफ द लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द बॉयज एट माई स्कूल प्ले फुटबॉल, मतलब मेरे स्कूल में जो ज्यादातर बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। ही स्पेंट ऑल ऑफ द मनी दैट वी गेव हिम, मतलब उसने वो सारा मनी खर्च कर दिया जो हमने उसे दिया था। बोथ द चेयर्स इन माई ऑफिस आर ब्रोकन, मतलब जो मेरे ऑफिस की जो जितनी भी चेयर्स हैं वो सारी टूटी हुई हैं। यहाँ एक नोट भी है, विथ ऑल एंड बोथ वी डोंट नीड टू यूज ऑफ, मतलब ऑल और बोथ के साथ हम कभी यूज नहीं करते। वी कैन से ऑल द मतलब हम ऑल द भी कह सकते हैं। both, either and neither। if we are talking about two people or things we use the quantifiers both, neither and either। वन सुपर, जैसे कि यहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं, वन सुपर मार्केट, टू सुपर मार्केट्स, मोर देन टू सुपर मार्केट्स, यहाँ पे हम बोथ, आइदर और नाइदर का यूज कर सकते हैं। द सुपर मार्केट वॉज क्लोज्ड, बोथ द सुपर मार्केट्स वर क्लोज्ड, ऑल द सुपर मार्केट्स वर क्लोज्ड, द सुपर मार्केट वॉजंट ओपन। जैसे कि हम नाइदर का यूज ऐसे करते कि एनर्जी कैन नाइदर बी मेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को हम ना बना सकते ना
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम आइदर का यूज़ हम ऐसे करते हैं कि यू कैन चूज आइदर दिस वन और द अदर वन, तो हम आइदर का यूज़ ऐसे करते हैं। और इफ़ यू हैव इनफ मनी देन यू कैन टेक बोथ द एप्पल्स, तो हम बोथ का यूज़ ऐसे करते हैं। और यहाँ पे नोट दैट नाउन्स विथ बोथ हैव अ प्लूरल वर्ब बट नाउन्स विथ आइदर एंड नाइदर हैव अ सिंगुलर वर्ड्स, मतलब जहाँ पे हम बोथ यूज करते हैं वहाँ प्लूरल वर्ब होता है, और जहाँ पे हम नाउन्स यूज करते हैं नाइदर और आइदर के साथ वो सिंगुलर वर्ब के साथ होते हैं। अब एवरी और ईच को हम कैसे यूज करते हैं? वी यूज द क्वांटिफायर्स एवरी एंड ईच विथ सिंगुलर नाउन्स टू मीन ऑल, मतलब हम सिंगुलर नाउन्स के साथ एवरी और ईच का यूज करते हैं ताकि हम सारे जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनकी बात कर सकें। जैसे ये एग्जांपल्स हैं, देयर वॉज अ पार्टी इन एवरी स्ट्रीट, मतलब जो सारी स्ट्रीट है वहाँ पे पार्टी चल रही थी। एवरी शॉप वॉज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, मतलब जितनी भी सारी दुकानें हैं वो सब फ्लावर्स से सजाई गई थी। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ प्राइज, मतलब जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक प्राइज दिया गया। देयर वॉज अ प्राइज इन ईच कॉम्पिटिशन, मतलब हर एक कॉम्पिटिशन में एक प्राइज था, जीतने वाले को मतलब प्राइज मिलता हर एक कॉम्पिटिशन में। वी ऑफ्टन यूज एवरी टू टॉक अबाउट टाइम्स लाइक डेज, वीक्स एंड ईयर्स, मतलब हम एवरी का यूज इसलिए भी कर सकते हैं ताकि हम डेज, वीक्स और ईयर्स की बात जब करते हैं तभी हम एवरी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी हैड हॉलीडेज एट आवर ग्रैंड मदर्स एवरी ईयर, मतलब जब हम बच्चे थे तो जो हमारे हॉलीडेज थे वो हम मनाने जाते थे अपने ग्रैंड मदर के घर। तो यहाँ पे एवरी ईयर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एवरी का यूज किए हैं। व्हेन वी स्टेड एट माई ग्रैंड मदर्स हाउस वी वेंट टू बीच एवरी डे, मतलब जब हम अपने ग्रैंड मदर के हाउस पे रुके थे तो हम रोज बीच जाते थे। तो एवरी डे मतलब यहाँ पे हम डे के साथ एवरी लगा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि वी ऑफ्टन यूज एवरी टू टॉक अबाउट टाइम्स लाइक डेज, वीक्स एंड ईयर्स। वी विजिट आवर डॉटर एवरी क्रिसमस, मतलब हम अपनी डॉटर से मिलने हर क्रिसमस में जाते, एवरी क्रिसमस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डे की, एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं। वी डू नॉट यूज अ डिटरमाइनर विथ एवरी एंड ईच, हम एवरी और ईच के साथ डिटरमाइनर यूज नहीं करते। एवरी शॉप वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, नॉट द एवरी शॉप, लेकिन एवरी शॉप। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ प्राइज, नॉट द चाइल्ड, हम ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। Thanks for watching this video, and if you like our video then please like it, share it and subscribe it. And if you think that we can put more effort to make our further videos more better and we can make some good content, and if you have any suggestions then please do tell us in the comments. And again, thanks for watching this video, and if you like it then please share it as much as possible.